जयराम जी की ज्योतिष एवं कर्मकांड की संपूर्ण कथा के आज मैं 47वें भाग में परिचर्चा करना चाहता हूं। जो कर्मकांड की दुनिया है या ज्योतिष की दुनिया है, ज्योतिष के भी दो रूप हैं, आप सब जानते हैं, गणित और फलित। जिस व्यक्ति का गणित जितना मजबूत होगा, फलादेश उतना ही सुंदर होगा। किंतु आज के समय में ज्योतिष की दुनिया में गणित की गणना जो है वो हमें कंप्यूटर करके देता है, व्यक्तिगत गणना नहीं होती है। और जहां तक फलित की बात है तो फलित हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, उन ग्रंथों से वो व्यक्ति उन फलित को नहीं उठाता है। इसीलिए फलादेश में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना मत होता है। ऐसा नहीं है कि आजकल ही है, जब से इस सृष्टि में ज्योतिष की रचना हुई, ज्योतिष शास्त्र की, उसके बाद से अनंत ऋषि महर्षि हुए और अनंत ऋषि महर्षियों ने अपना अपना मंतव्य और वक्तव्य दिया, परंतु एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हुआ करती थी। आज के समय में एकता और सहानुभूति की थोड़ी कमी हो गई है। 19वीं सदी में भी जब किसी पंचांग का निर्माण होता था तो सभी आचार्यों का मत लिया जाता था, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको वाराणसी पंचांग से मिलेगा जो संस्कृत में है। किंतु जब हिंदीकरण हो गया तो अलग अलग पंचांग का निर्माण होने लगा और फिर अपने अपने मंतव्य देने लगे। आचार्यों का मंतव्य सीमित कर दिया गया। वस्तुतः पंचांग उसे कहते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और दिन, इसे पंचांग कहते हैं। और इन पांचों चीजों के जितनी मजबूती होगी, व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम है उतना ही सुदृढ़ और मजबूत होता है। इसलिए पंचांग की जरूरत होती है। इसी प्रकार से कर्मकांड की दुनिया में भी मतांतर आते गए हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही मतांतर है, प्राचीन काल में भी मतांतर था। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि में धर्म भी आया, अधर्म भी आया। सदा धर्म के ऊपर अधर्म की जो है सत्ता रही है। किंतु जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जो शास्त्रों को मानने वाले होते हैं, जो धर्मानुरागी होते हैं, उनके ऊपर सदा ईश्वर की कृपा रहती है। और हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जीने की कला क्या है। क्या जीवन में व्यक्ति की जीने की कला यही है बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया रहना? नहीं, क्योंकि इस संसार में अगर ये पंचतत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है तो ये शरीर पंचतत्व में विलीन भी हो जाएगा और फिर इसका अस्तित्व क्या बचेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को कर्मकांड की दुनिया को भी मजबूत इस प्रकार से बनाना चाहिए। आप एक बार जरा अनुभव करके देखें, क्योंकि किसी शास्त्रों का उदाहरण देने की अपेक्षा हम स्वयं इस पर गुणवत्ता की पहचान करें। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो बातें कही है, जो उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने निर्माण किया और फिर त्याग किया। इसलिए व्यक्ति को जीवन में ये जो मानव शरीर मिला हुआ है, ये किसी आनंद के लिए नहीं मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये हर व्यक्ति जानता है। फिर भी जानते हुए भी लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह, इन सब में हम उलझते रहते हैं। कभी हमारे जीवन में लोभ आ जाता है, कभी हमें काम वेदना सताती है, कभी अर्थ यानी कभी मोह। अनंत प्रकार की चीजें हैं जिनसे हम बच नहीं पाते हैं, और इसके लिए हमें जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। कर्मकांड की दुनिया का महत्व तभी बढ़ सकता है, या कर्मकांड की दुनिया में आप इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनकी प्राप्ति अगर परमात्मा के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं या उन चीजों को समझना चाहते हैं तो एक गुरु की जरूरत होती है। हम आप सबके मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु क्यों? वैसे संस्कृत शब्द में गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से उजाला की ओर ले जाए, परंतु शब्द इतने क्लिष्टतम है कि जिनको हम सब नहीं समझ पाते हैं।
इसको आप ऐसे समझ लो, आपके घर में कोई रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है, बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ी सी खराबी की वजह से वो किसी योग्य नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? रिपेयर करने वाले को बुलाते हैं और उसको ठीक करते हैं। जिस प्रकार से अनंत प्रकार के यंत्रों को कोई मैकेनिक आता है और हमारे मोबाइल को ठीक कर देता है, टीवी को ठीक कर देता है, फिर हम उसका आनंद लेने लगते हैं। इसी प्रकार से जीवन में गुरु का महत्व होता है। हमारे जीवन में गुरु वो चीज है जो हमें निखार लाते हैं, हमारे अंदर जो कमियां होती है उनको दूर करते हैं, और जब दूर करते हैं तो फिर वास्तविक जिंदगी को हम समझ पाते हैं। पर आज के समय में हम गुरु जैसे शब्द को ही ठीक से नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि आज गुरु में दोष आया है और शिष्यों में दोष आया है, ये आज की घटना है, प्राचीन काल से ये घटना रही है। किंतु शास्त्रकारों ने कहा है कि धर्म का आचरण करने से हम चाहे कितने भी हमारे सामने समस्या आ जाए फिर भी हम उठ जाते हैं, और सत्यम वद या सत्य की जय हो, ये जो परिभाषा सदियों से आ रही है, इसका कहीं न कहीं तो अस्तित्व है। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि गीता कई हजार वर्ष पहले कही गई, ये समस्त पुराण कई हजार वर्ष पहले बनाए गए, ये शास्त्र कई हजार वर्ष पहले बनाए गए, लेकिन आप एक बात का क्यों नहीं ध्यान देते कि सृष्टि भी तो बहुत पहले बनाई गई। उस सृष्टि में ये 4 प्रत्यक्ष देवता हैं जिनके हम सब ऋणी हैं। सूर्य देव, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। अग्निदेव, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। पवन देव, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। इसलिए जब सृष्टि का निर्माण हुआ और समस्त देवता जाने लगे तो 4 देवताओं को प्रत्यक्ष रहने का जो है अनुमति दी भगवान ने कि आप जन जन कल्याण के लिए यहीं पर निवास करें। इसीलिए जाति, समुदाय या कोई भी संपूर्ण विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, इन 4 देवताओं का पूजन अवश्य करता है। अग्निदेव का भला कौन पूजन नहीं करता है? सूर्य देव की आराधना इस सृष्टि में कौन नहीं करता है? पवन देव की आराधना कौन नहीं करता है? और वरुण देवता की आराधना कौन नहीं करता है? अंतर सिर्फ यह होता है, कर्मकांड की दुनिया में केवल हम मंत्रों के द्वारा समझाते हैं, लेकिन जल की कितनी हमें आवश्यकता है ये पूरा विश्व जानता है। हवा शुद्ध होने की कितनी जरूरत है इसे पूरा विश्व जानता है। सूर्य को ठीक रखने की कितनी बड़ी जरूरत है पूरा विश्व जानता है। कोई देवता मानता है तो कोई जरूरत मानता है, अंतर सिर्फ इतना है। इसलिए प्रत्येक जो सनातन धर्मी है अपने कर्मकांड की दुनिया में इन 4 देवताओं का महत्व सर्वप्रथम देते हैं। हम कोई भी पूजन करते हैं तो दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीपक के बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है, और इसलिए हम सर्वप्रथम दीपक का पूजन करते हैं। इसी प्रकार से कलश की स्थापना करते हैं, वरुण देवता का पूजन करते हैं। इसी प्रकार से हम चाहे राजभवन में रहें या भवन में रहें या फिर कुटी में रहें, लेकिन ध्वजा पताका अवश्य बनाते हैं। ये ववन देव की गरिमा है, और इन देवताओं का पूजन हम इस प्रकार से करते हैं। इसलिए जीवन में हमें अनंत बातों को ठीक से समझनी चाहिए। एक बार एक ऋषि ने एक शिष्य से कहा कि प्रत्येक यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। तो एक ब्राह्मण को यह पता था कि 1000 गायत्री जाप करने से या एक यज्ञ का पुनश्चरण करने से हमें आदि शक्ति या भगवान की कृपा हो सकती है। तो एक ब्राह्मण के घर में एक प्रसूति हुई और एक बालक हुआ, परंतु बालक को आहार के लिए दूध की व्यवस्था नहीं थी, और ब्राह्मण देव अपने राजा के पास गए और उन्होंने अनुनय विनय की कि हमें एक गाय दान करें जिससे हमारा बालक का जीवन जाएगा। परंतु उन्हें गाय नहीं मिली, किंतु उन्हें ये पता था कि हमारे गुरु ने ये बात कही है कि जो एक पुनश्चरण करेगा उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। अब ये समझ लें कि पुनश्चरण कहते किसे हैं? पुनश्चरण कहते हैं प्रत्येक मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उतने लाख अगर जाप हो जाए तो पुनश्चरण है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है।
अगर कोई भी व्यक्ति 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप करता है तो मां आदि शक्ति की कृपा हो सकती है, परंतु करना कठिन होता है। ब्राह्मण देव जानते थे कि हम एक पुनश्चरण करेंगे तो ऐसा होगा। एक पुनश्चरण किया, उसमें बहुत समय लग गया, तब तक उनका बालक ऊपर चला गया। लेकिन उन्हें पता थी कि जो हमारे गुरुजी ने कहा है कि यज्ञ का फल मिलता है, फिर उन्होंने दूसरा पुनश्चरण किया, उनकी पत्नी भी ऊपर चली गई, मां आदि शक्ति की कृपा नहीं हुई। तीसरा पुनश्चरण करा तो फिर उनकी मां भी चली गई, और जब चौथा पुनश्चरण हुआ तो मां आदि शक्ति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता ने चौथा पुनश्चरण इसलिए किया था कि देखता हूं कि चौथा पुनश्चरण का भी फल मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के अंदर में अगर 1.25 लाख कोई जाप होते हैं तो उसका 1/4 यानी चौथा अंश ही लाभ होता है, क्योंकि यहाँ पर जजमान भी भ्रष्ट हैं, दक्षिणा भी भ्रष्ट है, आचार्य भी भ्रष्ट हैं, इसलिए हमें 1.25 लाख का 31,000 फल ही मिलता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख कोई किसी भी मंत्र के जाप कराता है तो उसे 1.25 लाख का फल मिलता है, किंतु 1.25 लाख जाप होने पर उसका 1/4 ही फल मिलता है। इसलिए वो ब्राह्मण देव जानते थे कि अगर हमने चौथा पुनश्चरण किया तो मां आदि शक्ति की कृपा अवश्य होगी, और जब चौथा पुनश्चरण पूर्ण हुआ तो मां आदि शक्ति प्रकट हो गई। मां आदि शक्ति ने कहा, बोलो क्या चाहिए? ब्राह्मण देव ने कहा, मैं केवल यह देखना चाहता था कि यज्ञ करने से क्या सही में मां आदि शक्ति या परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मां आदि शक्ति ने ये बात कही कि ब्राह्मण देव जरा तुम पीछे मुड़कर देखो। ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा तो 4 पहाड़ अग्नि की तरह जल रहे थे। बोले ये क्या है? बोले ये तुम्हारे पाप हैं, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक मैं कैसे आती। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जीवन काल में कर्मकांड की दुनिया में या ज्योतिष की दुनिया में या अपनी दुनिया में जब हम कोई काम करते हैं तो असफलता पर रुक जाते हैं, किंतु मैं एक बात कहूंगा कि असफलता में भी सफलता होती है। इसके लिए आपको एक सक्षम गुरु की जरूरत होती है, एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। कोई भी ज्योतिषी या कोई आचार्य आपका भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आपको सही दिशा अवश्य दे सकते हैं। आप किसी गड्ढे में गिर रहे हो तो आपको बचने का उपाय बता सकते हैं। इसलिए इस संसार का एक महत्व रहा है कि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप अपने जीवन के पथ पर, अगर आपका जीवन क्यों हुआ है, आप पृथ्वी पर क्यों आए हो, आपका क्या कर्तव्य बनता है, इन सब चीज को समझाने के लिए गुरु ही तो है। आज मैं गुरु के बारे में एक और कथा सुनाता हूँ। हम आप सब गले में माला धारण करते हैं, कोई भी माला हो, तुलसी की माला हो, चंदन की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो। हम आप सब यह भी जानते हैं कि 108 दाने की माला होती है, लेकिन उसमें 9वां भी होता है, यानी 109 दाने होते हैं। अगर वो माला छोटी हो जाए 54 दाने की तो 55 दाने होते हैं। अगर उससे भी वो छोटी माला हो जाए जो हाथों में जाप किए जाते हैं 27 दानों के, तो उसमें 28 दाने होते हैं। ये होते क्यों है? क्योंकि इसमें सुमेरु होता है। प्रत्येक माला के मध्य में एक विशेष दाना लगाया जाता है और जिसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु पर्वत को एक बार अहंकार हो गया कि इस संसार में मंदराचल पर्वत का इतना नाम है और हमारा नाम नहीं है। तो एक दिन सुमेरु पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ानी शुरू कर दी और इतना ऊंचा बढ़ा कि सूरज की रोशनी समस्त विश्व पर जो है नहीं आने लगी, और इससे हाहाकार मच गया और प्रत्येक जीव जो है त्रस्त होने लगे, परमात्मा की आराधना की। सुमेरु पर्वत के गुरु स्वयं परशुराम जी थे, और प्रत्येक देवता ने कहा कि परशुराम जी ही इस संकट से निवारण कर सकते हैं। परशुराम जी जब सुमेरु पर्वत के पास आए तो हम आप सब जानते हैं कि गुरु को देख करके कोई भी नम्र हो जाता है, झुक जाता है। सुमेरु पर्वत जहां पर अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा रखी थी कि समस्त पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आने देता था, वहीं गुरु को देख करके सुमेरु पर्वत अपनी जो है ऊंचाई को कम कर दिया और नतमस्तक हो गया। गुरु जी बोले कि मैं जब तक उधर से उत्तरांचल से आता हूं तब तक तुम ऐसे रहना। आज तक गुरु कभी वापस आए नहीं और सुमेरु पर्वत वैसा ही है और सृष्टि को एक रोशनी मिलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन के पथ पर हमें आगे बढ़ना है,
या किसी चीज को ठीक से समझना है तो एक गुरु की जरूरत होती है। ये केवल संसार में गुरु ही नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बालक हैं तो एक सच्चा मित्र की जरूरत है जो आपको सही दिशा दे सकता है। आपका विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन में है, तो पति पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं होते हैं, आपस में मित्रता से आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आप व्यापार जगत में हैं तो एक सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसी प्रकार से आप घर में रहते हैं तो अभिभावक का महत्व उतना ही बड़ा होता है। अगर अभिभावक विहीन घर हो जाए तो घर टूट जाता है, फिर घर की महत्ता समाप्त हो जाती है। अर्थात इस संसार में परमात्मा ने जो इस सृष्टि की रचना की है, उस रचना में एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध बना दिया है। हम आप सब जानते हैं कि पंचामृत में घी और शहद अमृत है, किंतु इन दोनों की मात्रा अगर एक जैसी हो जाए तो जहर बन जाता है। इसीलिए पंचामृत में कौन सी वस्तु कितनी डाली जाए इसकी भी एक महत्ता है, और ऐसा न होने पर पंचामृत नहीं बनता है, ये फिर जहर बन जाता है। अतः जीवन के कालखंड में आप किसी वस्तु को ठीक से समझें, ठीक वस्तु को ठीक से करें, तभी ये कर्मकांड की महत्ता बढ़ेगी, तभी ज्योतिष की महत्ता बढ़ेगी। वरना हम आप तो आए हैं और चले जाएंगे, और कहावत है कि वचने किम दरिद्रता, बोलने में कुछ नहीं जाता है। हम आप समाज को तब ठीक कर सकते हैं जब हम स्वयं ठीक होंगे। समाज को हम तभी एक नई दिशा दे सकते हैं जब उसकी कोशिश हम स्वयं करेंगे। अगर हम पूरा विश्व को ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को ठीक करना होगा। जब हम ठीक होंगे तो हमारे पड़ोसी ठीक होंगे, जब हमारे पड़ोसी ठीक होंगे तो हमारा समाज ठीक होगा, समाज ठीक होगा तो हमारा नगर ठीक होगा, नगर ठीक होगा तो महानगर। इसी क्रम से अच्छाई बढ़ती है और अवगुणों की तो खान है। हम लोग पूजा करते हैं, बेलपत्र भगवान को अर्पण करते हैं, जितना चढ़ाने से पुण्य मिलता है उतना ही तोड़ने से दोष भी लगता है। इसलिए हमें एक गुरु की जरूरत है कि कितने बेलपत्र तोड़ें जिससे भगवान भी प्रसन्न हो जाए और वृक्षों को भी हानि ना पहुंचे। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देता हूं, फिर अगली कड़ी में कुछ और बात को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।